दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेढ़ी खीर। एक नवयुवक था, छोटे से कस्बे का, अच्छे खाते पीते घर का, लेकिन सीधा साधा और सरल सा, बहुत ही मिलनसार। एक दिन उसकी मुलाकात अपने ही उम्र के एक नवयुवक से हुई। बात में दोनों दोस्त हो गए। दोनों एक ही तरह के थे, सिर्फ दो अंतर थे दोनों में। एक तो यह था कि दूसरा नवयुवक बहुत गरीब और परिवार से था। अक्सर दोनों वक्त की रोटी का अंजाम भी मुश्किल हो पाता था। दूसरा अंतर यह था कि दूसरा जन्म से ही नेत्रहीन था। उसने कभी रोशनी नहीं देखी। वह दुनिया को अपनी तरह से टटोलता पहचानता था, लेकिन दोस्ती धीरे धीरे गाढ़ी होती गई। अक्सर मेल मुलाकात होने लगी। एक दिन नवयुवक ने अपने नेत्रहीन मित्र को अपने घर खाने का न्योता दिया। दूसरे ने उसे खुशी स्वीकार किया। दोस्त पहली बार खाना खाने आ रहा था। अच्छे मेजबान की तरह उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाए। दोनों ने मिलकर खाना खाया। नेत्रहीन दोस्त को बहुत आनंद आ रहा था। एक तो वह अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं खाई थी। इसमें खीर भी शामिल थी। खीर खाते खाते उसने पूछा, मित्र, यह कौन सा व्यंजन है? बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मित्र खुश हुआ। उसने उत्साह से बताया कि यह खीर है। सवाल हुआ, तो यह खीर कैसा दिखता है? बिल्कुल दूध की तरह ही सफ़ेद। जिसने कभी रोशनी ने न देखी, वह सफ़ेद क्या जाने और काला क्या जाने। सो उसने पूछा, सफ़ेद यह कैसा होता है? मित्र दुविधा में फंस गया। कैसे समझाया जाए कि सफ़ेद कैसा होता है? उसने तरह तरह के समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात बनी नहीं। आखिर उसने कहा, मित्र, सफ़ेद बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि बगुला। और बगुला कैसा होता है? यह एक और मुसीबत थी कि अब कैसा होता है, यह किस तरह समझाया जाए। कई तरह की कोशिशों के बाद उसे तरकीब सूझी कि अपना हाथ आगे किया, उंगलियों को छोड़कर चोंच जैसा आकार बनाया और कलाई से हाथों को मोड़ लिया। फिर कोहनी से मोड़कर कहा, लो छूकर देखो कैसा दिखता है बगुला। दृष्टिहीन मित्र ने उत्सुकता में दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपने मित्र का हाथ छू कर देखने लगा। हालांकि वह इस समय समझने की कोशिश कर रहा था कि बगुला कैसा होता है, लेकिन मन में उत्सुकता यह थी कि खीर कैसी होती है। जब हाथ अच्छी तरह टटोल लिया तो उसने थोड़ा चकित होते हुए कहा, अरे बाबा, ये खीर तो बड़ी टेढ़ी चीज़ होती है। वह फिर खीर का आनंद लेने लगा, लेकिन तब तक खीर टेढ़ी हो चुकी थी। यानी किसी भी जटिल काम के लिए मुहावरा बन चुका था, टेढ़ी खीर। इस कहानी में यह कहानी हमें यह बताती है कि एक नवयुवक था। वह छोटे से कस्बे में खाते पीते अच्छा था, लेकिन सीधा और सादा, सरल सा, बहुत मिलनसार था। एक दिन उसकी मुलाकात अपने ही उम्र की नवयुवक से हुई। दोनों ही एक तरह के थे। सिर्फ दो अंतर थे कि वह गरीब था और दूसरे में यह अंतर था कि वह जन्म से ही नेत्रहीन थे। उसने कभी भी रोशनी नहीं देखी।
देखी ही नहीं, वह दुनिया को अपनी तरह टटोलता पहचानता था। नवयुवक नेत्रहीन अपने घर वह दूसरा व्यक्ति अक्सर लेकिन उसकी दोस्ती अक्सर धीरे धीरे गाढ़ी यानी दोस्ती गहरी होती गई। फिर एक दिन अक्सर मुलाकात होने लगी। फिर एक दिन उसने अपने नेत्रहीन मित्र को खाने का न्योता दिया। उसने खुशी खुशी स्वीकार किया। दोस्त पहली बार घर के लिए खाने का आ रहा था, इसलिए उसने मेज़बान यानी कि अच्छी तरह से उन्हें खाना खिलाने, अच्छी तरह पकवान, नए व्यंजन बनाए, कसर नहीं छोड़ी। पहली बार आ रहा था, इसलिए वह चाहता था कि कोई कसर नहीं छोड़े। दोनों ने मिलकर खाना खाया। फिर नेत्रहीन दोस्त को आनंद आ रहा था। फिर वह पहली बार इतने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहा था। दूसरा कई ऐसी चीज़ें थी जिसमें अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं खाई। उसमें खीर भी शामिल थी। खीर खाते खाते उसने पूछा, यह व्यंजन कौन सा है? बड़ा स्वादिष्ट है। फिर वह कहता है कि यह खीर है। फिर उस नेत्रहीन दोस्त ने कहा, ये खीर तो कैसा दिखता है? यह खीर कैसा दिखता है? बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद, जिसमें रोशनी न देखी हो। वह क्या जाने कि काला और गोरा क्या है, काला और सफ़ेद क्या है। सो उसने पूछा, यह सफ़ेद कैसा होता है? मित्र दुविधा में फंस गया था कि यह सफ़ेद कैसे समझाए कि सफ़ेद कैसा होता है। उसने तरह तरह के समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात बनी नहीं। आखिर उसने कहा, मित्र होता बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि बगुला कैसा होता है? फिर उसने पूछा, बगुला कैसा होता है? यह एक और मुसीबत थी कि बगुला कैसा होता है, यह किस तरह समझाए कि उसने बहुत बार कोशिश की। उसे तरकीब सूझे। अपने हाथ आगे किए, अंगुलियों को छोड़कर उसे चोंच जैसा आकार बनाया और कलाई के हाथों को मोड़ लिया। फिर कोहनी से मोड़कर कहा, छू कर देख लो कैसा दिखता है बगुला। दृष्टिहीन उत्सुकता के आगे दोनों हाथ अपने आगे बढ़ाए और छूकर देखने लगा। हालांकि इस समय उसने कोशिश कर रहा था कि बगुला कैसा होता है, लेकिन मन में उत्सुकता की यह थी कि खीर कैसी होती है। जब हाथ अच्छी तरह टटोल लिया तो उसने थोड़ी चकित होते हुए कहा, अरे बाबा, ये खीर तो बड़ी टेढ़ी चीज़ है। फिर उसने खीर का आनंद लिया और खीर टेढ़ी हो चुकी थी, यानी किसी भी जटिल काम के लिए मुहावरा बन चुका था। टेढ़ी खीर। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर देना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।